नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल सरकारी जॉब एकेडमी में। लास्ट क्लास में हमने हर्ड का इंटरव्यू लिया था और उसमें हर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में तमाम चीज़ें जानी थी। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हर्ड कि हर्ड की संरचना क्या होती है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। तो आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हर्ड। तो स्ट्रक्चर ऑफ हर्ड को समझने से पहले हमें हर्ड की डायग्राम बनाना होगा और हर्ड का डायग्राम बना के उसके पार्ट्स और उससे जुड़ी हुई चीज़ें समझनी होगी। तो आइए बात करते हैं हम हर्ड की। तो देखिए, ये है हमारा हृदय की संरचना। कुछ इस प्रकार से हृदय की संरचना होती है। अब इसमें हम देखते हैं कि हृदय के कौन कौन से भाग होते हैं या कौन कौन सी वाहिनियाँ या वेसल्स हृदय से अटैच होती है। तो अगर हम कुछ ऐसे खड़े हों तो, और ये हमारा हृदय है, तो ये जो है ये हमारा राइट पार्ट होगा, तो हर्ट का भी राइट पार्ट होगा, यानी कि दायां भाग होगा। ये हमारा लेफ्ट पार्ट है, तो हर्ट का भी लेफ्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगी चीजें उसको बोलेंगे लेफ्ट, और जो राइट साइड पे प्रेजेंट होगी उसको राइट बोलेंगे। तो आपको पहले से ही पता है कि हृदय के दोनों ऊपर वाले कोष्ठ को हम क्या कहते हैं, ऑरिकल या अलिंद बोलते हैं, और हृदय के दोनों वाले नीचे कोष्ठ को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल या निलय बोलते हैं। तो जो दाहिनी ओर है उसे हम बोलेंगे, जो बायां ओर है, माफ कीजिएगा, जो दाईं ओर है उसे हम बोलेंगे दायां अलिंद। इंग्लिश में बोलते हैं राइट एट्रियम, और जो बाईं ओर है उसको हम बोलेंगे बायां अलिंद या राइट
लेफ्ट एट्रियम। इसी तरह जो दाईं ओर है उसे बोलेंगे दायां निलय, यानी कि राइट वेंट्रिकल। और जो बाईं ओर है उसे हम बोलेंगे बायां निलय, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हो गया दायां अलिंद, दायां निलय, ये हो गया बायां अलिंद और बायां निलय। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये जो है हमारी अंगुली जो है ये है महाधमनी, इसको हम कहते हैं महाधमनी। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एओर्टा। यहाँ से ब्लड शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। महाधमनी से धमनियों में भेजा जाएगा और धमनी से भेजा जाएगा शरीर के विभिन्न भागों तक। ये शरीर के निचले वाले भाग से हार्ट के पीछे की ओर से आती है और ये ब्लड को कहाँ डालती है, दायां अलिंद में। इसको हम कहते हैं, इस वाली को, क्योंकि निचले वाले भाग से आती है इसलिए बोलते हैं इसको निचली महाशिरा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। जो शरीर के ऊपरी वाले भाग से आती है ब्लड लेके, इम्प्योर ब्लड लेके, उसको हम कहते हैं ऊपरी महाशिरा, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको सुपीरियर वेना केवा। ये एक गांठ के समान संरचना हृदय में पाई जाती है, इसको बोलते हैं SA नोड। और दूसरी गांठ के समान जो संरचना पाई जाती है इसको बोलते हैं AV नोड। ये हृदय में पाए जाने वाले नोड्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दायां अलिंद से इम्प्योर ब्लड, कैसा ब्लड, इम्प्योर यानी कि अशुद्ध रक्त, इसको लंग्स तक ले जाने का काम करती है फुफ्फुस धमनी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और लंग्स से प्योर ब्लड को, कैसा ब्लड, प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त, इसको पुनः वापस हृदय तक ले जाने का काम कौन करता है, फुफ्फुस सिरा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। अब देखिए, दायां अलिंद और दायां निलय के मध्य एक दरवाजा पाया जाता है या कपाट पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं त्रिवलीय कपाट, या इसी का दूसरा नाम है त्रिकपर्दी कपाट, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, और बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में एक कपाट पाया जाता है या दरवाजा पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं द्विबलीय कपाट, या इसी को बोलते हैं हम द्विपर्दी कपाट, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में बाइकस्पिड वॉल्व, या इसी को बोला जाता है मिट्रल कपाट, इंग्लिश में मिट्रल वॉल्व। तो ध्यान रखना है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बारी मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ सबको, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए।
ये है ट्राइकस्पिड। अब देखिएगा, इसको हृदय को हम अच्छे से समझते हैं। तो हमने बात क्या की, हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है, 2 अलिंद 2 निलय। ऊपर के 2 भागों को बोलते हैं अलिंद और नीचे के 2 भागों को बोलते हैं निलय। इंग्लिश में एट्रियम और वेंट्रिकल। जो दाईं ओर है उसको दायां अलिंद और जो बाईं ओर है उसको बायां अलिंद। जो दाईं ओर है उसको दायां निलय और जो बाईं ओर है उसको बायां निलय कहते हैं। दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में एक कपाट पाया जाता है, फाटक पाया जाता है, जिसे बोलते हैं त्रिबलीय कपाट या त्रिकपर्दी कपाट, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। जबकि बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में एक कपाट या फाटक पाया जाता है, जिसे बोलते हैं द्विबलीय कपाट या द्विपर्दी कपाट या बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल कपाट, ठीक है। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे जो शरीर के निचला वाला भाग है, नीचे वाले भाग से इंफीरियर वेना केवा यानी कि निचली महाधमनी द्वारा ब्लड कहाँ डाला जाता है, दायां अलिंद में। और जबकि शरीर के ऊपरी वाले भाग से, ऊपर वाले भाग से जो ब्लड आता है वो आता है ऊपरी महाशिरा द्वारा। ये दोनों ही ब्लड कैसे रहते हैं, ये दोनों ही ब्लड रहते हैं अशुद्ध। कैसा ब्लड रहता है, अशुद्ध ब्लड, ठीक है, या इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त। जो निचली महाशिरा और ऊपरी महाशिरा जो ब्लड लेके आती हैं वो कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड। अगर इम्प्योर ब्लड की बात करें तो जब ब्लड में CO2 घुली होती है तो उसको कहते हैं इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो शरीर के नीचे वाले भाग से इंफीरियर वेना केवा, शरीर के ऊपर वाले भाग से सुपीरियर वेना केवा ब्लड को कहाँ लाती है, दायां अलिंद या राइट एट्रियम में, ठीक है। अब ये दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में एक कपाट पाया जाता है जिसे बोलते हैं त्रिबलीय कपाट। ब्लड इन कपाटों के माध्यम से होके कहाँ पहुँच जाता है, दायां निलय में, ठीक है। दायां निलय से एक धमनी अटैच होती है जो ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लंग्स में लेके जाती है, ठीक है। और ये कैसा ब्लड है, ये है इम्प्योर ब्लड। ये कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। जब ये लंग्स के पास ब्लड को लेके जाती है तो लंग्स इससे CO2 ले लेता है और इसको दे देता है, इस ब्लड को क्या देता है, O2 दे देता है। और जैसे ही ये अब ब्लड में CO2 की जगह O2 घुली होती है तो उसे बोलते हैं प्योर ब्लड। जब ब्लड में ऑक्सीजन घुली होती है तो उसे बोलते हैं प्योर ब्लड। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ब्लड के लंग्स क्या करता है, फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त लेता है और फुफ्फुस सिरा को कैसा ब्लड देता है, शुद्ध रक्त दे देता है या प्योर ब्लड दे देता है। तो इस प्रकार लंग्स जो है रक्त के शुद्धिकरण का भी कार्य करता है, ठीक है। प्योर ब्लड जो है फुफ्फुस सिरा द्वारा कहाँ पहुँच जाता है, बायां अलिंद में, और बायां अलिंद से द्विबलीय कपाट के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है, बायां निलय में। और बायां निलय से होता हुआ महाधमनी और महाधमनी से होता हुआ धमनियों में और धमनी से होता हुआ शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाता है, ठीक है। और विभिन्न अंगों में कैसा ब्लड पहुंचता है, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन होती है। और वो ब्लड जो शरीर के डिफरेंट अंगों तक, ऑर्गन्स तक पहुंचता है, वो उसको ऑक्सीजन देता है और उससे पुनः क्या लेता है, उससे लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। और इम्प्योर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊपरी महाशिरा और निचली महाशिरा द्वारा पुनः कहाँ पहुँच जाता है, ये पहुँच जाता है दायां अलिंद में। इस तरह हार्ट की साइकिल चलती रहती है, इसी को बोलते हैं हम हार्ट साइकिल, ठीक है। तो आइए एक बार पहले हम समझ लेते हैं डिटेल में हार्ट के पार्ट के बारे में, हार्ट से कौन कौन सी चीज़ें अटैच होती हैं। अच्छा देखिए, हार्ट के चारों ओर एक झिल्ली भी पाई जाती है, हार्ट के चारों ओर एक आवरण भी पाया जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल झिल्ली या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं। इसको मैं रब करूंगा और फिर इसके बाद हम डिटेल में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हृदय की संरचना है उसमें अगर हम देखें तो पहला जो क्वेश्चन बनता है
कि पहला क्वेश्चन है कि हृदय के चैम्बर या कोष्ठ के बारे में। ठीक है, तो हृदय के जो चैम्बर की बात करें अगर, तो हृदय के होते हैं 4 चैम्बर। आपको पता है कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर, 4। ठीक है, पहला होता है दायां अलिंद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल। दूसरा होता है दायां निलय। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। तीसरा होता है बायां अलिंद, बायां अलिंद जिसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम, दोनों एक ही बात है। और तीसरा होता है, चौथा होता है बायां निलय जिसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम देखें अगर, तो हृदय का जो दायां भाग है, इन दोनों में ही, हृदय के दाएं भाग में अगर हम बात करें तो इसमें हमेशा कैसा ब्लड रहेगा? हमेशा इम्प्योर ब्लड रहेगा। कैसा ब्लड रहेगा? इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त रहेगा, अशुद्ध रक्त। अगर राइट पार्ट हम हार्ट की बात करें या दाएं अलिंद और दाएं निलय में बात करें तो इसमें हमेशा कैसा ब्लड रहेगा? इम्प्योर ब्लड रहेगा। ठीक है, ठीक। ये जो है एक क्या करता है, अगर दाएं निलय की हम बात करें, दाएं अलिंद की बात करें तो ये बॉडी से ब्लड रिसीव करता है, बॉडी से इम्प्योर ब्लड, कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है। जबकि दायां निलय क्या करता है? ये फुफ्फुस धमनी द्वारा इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है? जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है तो उसे कहते हैं इम्प्योर ब्लड। ये फुफ्फुस धमनी द्वारा इम्प्योर ब्लड को कहाँ भेजता है? को फेफड़े में भेजता है, फेफड़े में भेजता है। ठीक है, अगर हम बायां अलिंद की बात करें और बायां निलय की बात करें तो बाएं अलिंद और बाएं निलय दोनों में ही कैसा ब्लड फ्लो करता है? दोनों में ही कैसा ब्लड फ्लो करता है? दोनों में ही प्योर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, और इस प्योर ब्लड का मतलब क्या है? जब ब्लड में ऑक्सीजन घुली होती है तो उसको कहते हैं प्योर ब्लड। अब अगर हम बाएं अलिंद या लेफ्ट ऑरिकल की बात करें, लेफ्ट ऑरिकल की बात करें तो ये शुद्ध रक्त को, किसको? शुद्ध रक्त को फेफड़े से यानी कि लंग से रिसीव करता है। ठीक है, और जो बायां निलय है ये शुद्ध रक्त को महाधमनी द्वारा यानी कि एओर्टा द्वारा धमनी में और धमनी द्वारा यानी आर्टरी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को भेजता है, विभिन्न अंगों को भेजता है। ठीक है, ये हो गए हमारे हृदय के 4 भाग। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि हृदय का सबसे मजबूत और सबसे मोटा कोष्ठ कौन सा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो जो बायां अलिंद होता है, लेफ्ट एट्रियम जो वेंट्रिकल जो होता है, ये जो होता है हृदय का सबसे मजबूत एवं सबसे मोटा भाग होता है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट पार्ट ऑफ हार्ट।
भाग होता है। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारे किसकी, हृदय के चैम्बर्स की। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, अगला जो है वो हम बात करते हैं हृदय के नोड के बारे में। नोड के बारे में, नोड्स ऑफ द हार्ट। तो हृदय के नोड, तो अगर हम हृदय के नोड्स की बात करें तो हृदय में मेनली 2 प्रकार के नोड पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी एक चीज पाई जाती है उसमें। ठीक है, पहला है SA नोड, SA नोड। इसका पूरा नाम अगर बात करें हम तो इसका पूरा नाम है साइनो एट्रियल नोड। यहां से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट। दूसरा है AV नोड, AV नोड। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और तीसरी जो चीज पाई जाती है वो पाई जाती है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि बंडल ऑफ हिस कहां पाया जाता है, तो आपको आंसर कर देना हार्ट में, हिस का बंडल। जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे नोड से पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है, आइए बात करते हैं। देखिए ऐसे नोड क्या होता है, ऐसे नोड की पहला पूछा जाएगा कहाँ, लोकेशन कहाँ इसकी, हृदय में कहाँ होता है। तो अगर हम ये बात करें कि हृदय में कहाँ होता है, तो ये जो है ये दाएं अलिंद के ऊपरी भाग में उपस्थित होता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन राइट अपर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें, इसके कार्य की बात करें, तो इसका कार्य क्या होता है, ये हृदय में एक इम्पल्स जनरेट करता है। इम्पल्स मतलब अगर सरल भाषा में उसको बोलो तो एक करंट जनरेट करता है। ये क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। इसके पास भगवान ने ऐसी क्षमता दी है कि ये खुद का करंट या इम्पल्स जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हृदय में इम्पल्स जनरेट करता है, इम्पल्स या करंट जनरेट करता है। ठीक है, अब ये करंट क्यों जरूरी है हृदय के लिए, क्योंकि हृदय धड़कता है। हृदय क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है और रिलैक्स करता है। तो हृदय के कंट्रैक्शन के लाने के लिए ये इम्पल्स जरूरी है। ठीक है, तो इससे हृदय धड़कता है, यानी कि हृदय में गति होती है। चूंकि हृदय में ये गति उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय का पेस मेकर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पेस मेकर। ठीक है, हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं, ऐसे नोड को। तो ऐसे नोड कभी कभी खराब भी हो जाता है, कभी कभी ये काम करना बंद कर देता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर इस ऐसे नोड की जगह लिथियम धातु की बैटरी का यूज़ करते हैं। लिथियम मेटल बैटरी यूज्ड। ठीक है, आर्टिफिशियल अगर हम बात करें आर्टिफिशियल ऐसे नोड की, तो उसमें ऐसे नोड क्या यूज़ किया जाता है, लिथियम धातु की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम AB नोड की। देखिए AB नोड में की लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन जो है ये है एट्रियम एवं वेंट्रिकल के मिलन के स्थान पर, मिलने के स्थान पे, ठीक है, के स्थान पे। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, सेप्टम। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के मिलने के स्थान पे, जिसे हम बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, इंटर एट्रियम सेप्टम के स्थान पे ये उपस्थित होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये इसी की मदद करता है। किसकी मदद करता है, इसका कार्य क्या होता है, ऐसे नोड की हेल्प। ठीक है, तो ये रही बात हमारे नोड की। 2 नोड मेनली हैं, ऐसे नोड, AB नोड। ठीक है, हार्ट में जो पाए जाते हैं।
और तीसरा बंडल ऑफिस। बंडल ऑफिस किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए बात करते हैं हम हृदय से संबंधित वाहिनियों की, द वेसल्स अटैच टू द हार्ट। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा? हृदय से संबंधित वाहिनियों की, द वेसल्स अटैच टू द हार्ट। हृदय से जुड़ी वाहिनियां या वेसल्स अटैच टू हार्ट। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी जुड़ी होती हैं। पहला जो जुड़ी होती है इससे वो होती है महाधमनी। महाधमनी, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एओर्टा। ठीक है, ये क्या है? ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। धमनी, ठीक है। दूसरा, ये किससे जुड़ी होती है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? बायां निलय से जुड़ी होती है। ठीक है, अब ये जो है इसका कार्य क्या है? यह प्योर ब्लड को, कैसे ब्लड को? प्योर ब्लड यानी ब्लड प्लस CO2 O2 ऑक्सीजन, इसको कहां भेजती है? को धमनी एवं धमनियों से विभिन्न अंगों तक भेजती है। विभिन्न अंगों तक भेजती है, अंगों तक भेजती है। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, ये किससे अटैच होती है? ये बायां निलय से अटैच होती है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? यह प्योर ब्लड को धमनी एवं धमनियों से विभिन्न अंगों तक भेजती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि अगर हम महाधमनी में बात करें तो कौन सी महाधमनी सबसे बड़ी होती है? तो एक होती है एब्डोमिनल एओर्टा यानी कि उदर महाधमनी, सबसे बड़ी महाधमनी है। अच्छा, महाधमनियों में भी एक उदर महाधमनी है जो सबसे बड़ी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी महाधमनी है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी किसकी? महाधमनी की। अब हम बात करते हैं किसकी? महाशिरा की। दूसरी है महाशिरा, इसको इंग्लिश बोलते हैं वेना केवा। क्या बोलते हैं? वेना केवा। ठीक है, ये जो वेना केवा होता है इसमें इम्प्योर ब्लड ही बहेगा। अगर ये वेना केवा है तो इसमें कैसा ब्लड रहेगा? इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। अगर हम इन महाशिरा की बात करें तो ये महाशिरा होती हैं दो प्रकार की। हमारी बॉडी में महाशिरा अभी हम देख चुके हैं। ठीक है, दो प्रकार की होती है। एक होती है ऊपरी महाशिरा, दूसरी होती है निचली महाशिरा। ठीक है, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। अब देखिए ऊपरी महाशिरा जो होती है ये हृदय के ऊपर वाले भाग से, यानी शरीर के का वो भाग जो हृदय के ऊपर है। ठीक है, तो हृदय के ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त को, कैसे रक्त को? अशुद्ध रक्त को, यानी इम्प्योर ब्लड को कहाँ लाती है? ये लाती है बाएं अलिंद में डालती है। ठीक है, और निचली महाशिरा ये क्या करती है? ये हृदय के नीचे वाले भाग से, मतलब शरीर का जो वो भाग जो हृदय के नीचे पड़ता है, ये पूरा भाग। ठीक है, नीचे वाले भाग से अशुद्ध रक्त को, कैसा रक्त को?
अशुद्ध रक्त, ऐसा रक्त जिसमें रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हो, अशुद्ध रक्त को कहाँ डालती है, कहाँ लाती है, बाएं अलिंद में, ये भी बाएं अलिंद में डालती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी महाधमनी महाशिरा। ठीक, अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, वो बात करते हैं किसकी, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, यानी कि फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा की। तो नेक्स्ट जो तीसरी जो हृदय से जुड़ी वाहिनी है वो कौन सी है, फुफ्फुस धमनी, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, इसका नाम फुफ्फुस क्यों रखा या पल्मोनरी क्यों लगा, क्योंकि ये पल्मोनरी वर्ड जो आया है, ये आया है पल्मस से। पल्मस का मतलब होता है लंग्स। ठीक है, और चूंकि ये धमनी जो है ब्लड को रक्त लेके जाती है, इसलिए इस धमनी का नाम पड़ गया है फुफ्फुस धमनी। ठीक है, चलिए, ये एकमात्र धमनी है शरीर की। ठीक है, ये शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। देखिए, हमारे शरीर में जितनी भी धमनियां पाई जाती हैं उन सब में हमेशा कैसा रक्त बहता है, प्योर ब्लड। लेकिन ये फुफ्फुस धमनी एकमात्र धमनी है जिसमें कैसा रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड, जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, इम्प्योर ब्लड बहता है। क्वेश्चन पूछता है ये बहुत बार कि शरीर की एकमात्र धमनी कौन सी है जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। आंसर क्या होगा, फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी। नाम क्यों पड़ा, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, इसका कार्य क्या होता है, कार्य क्या है, यह है अशुद्ध रक्त को, कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त को कहां से, बाएं निलय से, यानी कि राइट, माफ कीजिएगा, दाएं निलय से, यानी कि राइट वेंट्रिकल से फेफड़े तक ले जाती है, फेफड़े तक ले जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा फुफ्फुस धमनी। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट फुफ्फुस शिरा की। किसकी बात करते हैं, फुफ्फुस शिरा की। जस्ट अपोजिट काम है इसका, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, फुफ्फुस शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन। अगर हम फुफ्फुस शिरा की बात करें तो इसका भी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये लंग से यानी कि फेफड़े से ब्लड को लेके आती है। ठीक है, तो ये जो है एकमात्र ऐसी शिरा है, शिरा यानी कि वेन है, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर की एकमात्र कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। देखिए, हमारे शरीर में जितनी भी शिराएं पाई जाती हैं, चूंकि हम ये धमनी और शिरा अलग से भी करने वाले हैं, लेकिन अभी जान लीजिए, हमारे शरीर में जितनी भी शिराएं पाई जाती हैं उन सब में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक शिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और उसका नाम है फुफ्फुस शिरा। ठीक है, अच्छा, इसका कार्य क्या है, काम क्या करती है, कार्य क्या है, ये शुद्ध रक्त को, कैसे रक्त को, शुद्ध रक्त मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुला होता है। ठीक है, शुद्ध रक्त को लंग से यानी कि फेफड़े से, लंग से कहाँ लाती है, ये लाती है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम यानी कि अगर हम बात करें तो बायां अलिंद में, कहाँ लाती है, बायां अलिंद में लाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 5 यानी कि महाधमनी, महाशिरा में भी 2 महाशिरा। ठीक है, ऊपरी महाशिरा, निचली महाशिरा। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी महाशिरा सबसे बड़ी है, तो उसमें मैं आपको बताया नहीं।
अगर ऊपरी और निचली दोनों महाशिरा का आंसर दे दे तो आपको निचली महाशिरा टिक करना है। निचली महाशिरा जो है वो शरीर की सबसे बड़ी महाशिरा है। एक और होती है, एक होती है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी, ये मैंने डायग्राम में दिखाया नहीं है लेकिन ये होती है, ठीक है। कोरोनरी धमनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये क्वेश्चन पूछता है कि हृदय को, देखिए शरीर के विभिन्न अंगों तक ब्लड को ले जाती हैं क्या? धमनियां, शुद्ध रक्त को। तो हृदय भी तो एक अंग है, हृदय को भी तो ब्लड चाहिए। तो हृदय को जो ब्लड ले जाने का काम करता है वो कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी। तो क्वेश्चन पूछता है कि हृदय को कौन सी धमनियां ब्लड लेके जाती हैं? तो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? हृदय को रक्त पहुंचाती है, ठीक है। और रक्त पहुंचाती है इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाती है, ग्लूकोज पहुंचाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा हृदय से जुड़ी हुई धमनियां। अब हम बात करते हैं हृदय के कपाट, ठीक है। किसकी बात करते हैं? हृदय के कपाट, यानी कि वॉल्व ऑफ हार्ट। हृदय के कपाट, वॉल्व्स ऑफ हार्ट, ठीक है। तो देखिएगा हृदय की अगर हम कपाट की बात करें तो हृदय में मुख्य रूप से 4 कपाट पाए जाते हैं। कितने कपाट पाए जाते हैं? 4 कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। 4 बॉल पाए जाते हैं हृदय में, 4 बॉल पाए जाते हैं। पहला जो पाया जाता है वो है त्रिकपर्दी कपाट, या इसी का नाम है त्रिबलयी कपाट, या इसी को बोलते हैं ट्राइकस्पिड बॉल, ठीक है। ये कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? ये होता है राइट एट्रियम या ऑरिकल, यानी कि दायां अलिंद एवं राइट वेंट्रिकल, दायां निलय के मध्य, दायां निलय के मध्य। तो क्वेश्चन सिंपल से यही पूछेगा कि त्रिकपर्दी कपाट किसके मध्य पाया जाता है, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है, ठीक। इसका कार्य क्या होता है? ये तो हो गई स्थिति, ठीक है। ये क्या करता है? ये अशुद्ध रक्त को दायां अलिंद से दायां निलय में जाने देता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये उल्टा पॉसिबल नहीं है। ये जितने भी कपाट होते हैं ये एक काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, मतलब जो ब्लड है उसको वापस नहीं जाने देते, ठीक है। ब्लड को वापस नहीं जाने देते, मतलब अगर मैं बात करूं दाएं निलय से दाएं अलिंद में जाने देंगे? नहीं जाने देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि कपाट का मुख्य कार्य क्या है? ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, मतलब ब्लड के वापस जाने को रोकते हैं, ठीक है। दूसरा है द्विपर्दी कपाट। द्विपर्दी कपाट, इसी को बोलते हैं द्विबलयी कपाट, ठीक है। इसमें 2 पर्दे होते हैं, 2 बलय होते हैं, इसलिए उसको 2 बलीय या द्विपर्दी कपाट कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइकस्पिड बॉल। इसका और क्या नाम है? इसका और नाम है मिट्रल बॉल। मिट्रल बॉल, मिट्रल कपाट। तो इसके 4 नाम हैं: द्विपर्दी कपाट, द्विबलीय कपाट, बाइकस्पिड बॉल्व या मिट्रल बॉल्व। इसका काम क्या होता है? ये कहाँ पाया जाता है? स्थिति क्या होती है इसकी? ये लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद, ठीक है, एवं लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं निलय के बीच, निलय के मध्य पाया जाता है,
मध्य पाया जाता है, बायां निलय और बायां आलिंद के मध्य पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? कार्य, अगर कार्य की बात करें तो ये ब्लड को, कैसे ब्लड को? प्योर ब्लड को, ठीक है, ब्लड को बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाने देता है, निलय में जाने देता है, जाने देता है, लेकिन बाएं निलय से बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में नहीं आने देता है, ठीक है, ध्यान रखना। बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाने देता है, बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाने देता है, लेकिन उल्टा वापस नहीं आने देता, ठीक है। तीसरा कपाट जो है, तीसरा जो कपाट है वो अगर हम बात करें तो वो है हमारा महाधमनी कपाट, या इसी को बोलते हैं एओर्टिक, एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? ये जो पाया जाता है अगर हम बात करें तो ये जो महाधमनी होती है उसमें पाया जाता है। ये जो महाधमनी जो हमने दिखाया था, तो महाधमनी में पाए जाने वाला कपाट है, महाधमनी के ओपनिंग में पाया जाता है, महाधमनी के, धमनी के ओपनिंग में, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं महाधमनी कपाट, महाधमनी कपाट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एओर्टिक वॉल्व, महाधमनी कपाट या एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? इसकी स्थिति कहाँ होती है? ये महाधमनी के ओपनिंग में पाया जाता है, महाधमनी जहाँ खुलती है के ओपनिंग में, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकेगा, ठीक है। जो महाधमनी ब्लड पंप कर चुकी होगी उसको वापस आने से रोकेगा, ब्लैक फ्लो को रोकता है, ठीक है। और दूसरा जो कपाट है वो है फुफ्फुस कपाट, फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय कपाट। जो चौथा कपाट है, ये तीसरा था, जो चौथा कपाट है वो फुफ्फुसीय कपाट, इसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनिक, पल्मोनिक वॉल्व, ठीक है, पल्मोनिक वॉल्व। ये कहाँ पाया जाता है? ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ पाया जाता है? ये पल्मोनरी आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुस धमनी की, धमनी की ओपनिंग में पाया जाता है, ओपनिंग में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है ये ब्लड को के बैक फ्लो को रोकेगा। इसका काम क्या है? ब्लड के बैक फ्लो को, जो फुफ्फुस धमनी ब्लड भेजती है लंग्स को, वो वापस ना आ जाए, ठीक है, वो अशुद्ध रक्त वापस ना आ जाए, इसलिए ये फुफ्फुसी कपाट पाया जाता है, बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों कपाट की, महाधमनी कपाट और फुफ्फुसी कपाट की बात करें तो इन दोनों का जो शेप होता है ये आधे चंद्रमा के समान होता है। कैसा होता है? आधे चंद्रमा के समान, ऐसे कुछ होगा इनका शेप जो होता है, ठीक है। इसीलिए इनको बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है। या यूं अगर हम बनाएं धमनी तो ये कुछ ऐसे होंगे, ये धमनी का अगर एंडिंग बनाएं या ओपनिंग बनाएं तो कुछ ऐसे होंगे, तो इसीलिए इनको दोनों को बोला जाता है अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व, वॉल्व, ठीक है। तो ये थे 4 हमारे कपाट जो हृदय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हृदय में कौन से, हृदय की संरचना में और कौन से भाग पाए जाते हैं? हृदय की संरचना में एक पाया जाता है, एक वाला जो भाग पाया जाता है वो हृदय के चारों ओर जो आवरण पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। हृदय के झिल्ली एवं दीवाल, ठीक है, ठीक है। मेम्ब्रेन्स एंड वॉल ऑफ हार्ट, मेम्ब्रेन एंड वॉल ऑफ हार्ट। तो हृदय जो होता है, अगर हम हृदय को कुछ देखें तो
ये जो हृदय की बॉल होती हैं, ये जो बॉल होती हैं हृदय की जो दीवार होती हैं, इस दीवार की अगर हम बात करें, हृदय की जो बॉल होती है, तो अगर इसकी बात करें हम, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, इस पोर्शन को हमने जूम किया है, हृदय है ये हृदय है, ठीक है, और ये हृदय हार्ट वॉल है, हार्ट वॉल है, ठीक है। इसको जूम किया हमने, तो हमने ये देखा कि हृदय की जो बॉल है उसमें 3 लेयर पाई जाती हैं, ठीक है, 3 लेयर पाई जाती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे बाहरी परत है, इसको हम बोलते हैं इपिकार्डियम, ठीक है। जो मिडिल लेयर है, जो मध्य की परत है, इसको बोलते हैं मीजोकार्डियम, या इसी का दूसरा नाम है मायोकार्डियम, ठीक है। ये वही लेयर है जो कि कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है, कार्डियक मसल से बनी है, ठीक है। और मायोकार्डियम ही मेनली हार्ट के कंट्रैक्शन में मदद करती है। और जो अगर तीसरी लेयर की बात करें हम, किसकी, तीसरी लेयर की, यानी कि इनर मोस्ट लेयर की बात करें, इनर मोस्ट लेयर की बात करें, तो ये जो इनर मोस्ट लेयर है, इसको हम बोलते हैं इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम, ठीक है, इंडोकार्डियम लेयर, ठीक है। तो हृदय की अगर हम बॉल की बात करें तो हृदय की जो बॉल होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। आउटर मोस्ट लेयर को इपिकार्डियम, मिडिल लेयर को बोलते हैं मेसोकार्डियम या मायोकार्डियम, ये कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है, और इनर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं इंडोकार्डियम, ठीक है। अब हृदय के चारों ओर अगर हम बात करें तो एक डबल मेम्ब्रेन की बनी हुई झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल लेयर की बनी हुई मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन में एक द्रव भरा होता है, क्या भरा होता है, एक द्रव भरा होता है। तो हृदय के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है, जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, हृदय के चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को बोलते हैं हम पेरिकार्डियल झिल्ली, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल झिल्ली, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, यानी कि द्रव भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, यानी कि तरल भरा होता है एक, ठीक है। इस तरल को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल तरल या द्रव, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। इस जो तरल का पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है, इसका काम क्या होता है, ये क्या कार्य करता है, ये जो है ये हार्ट को शॉक से प्रोटेक्ट करता है, शॉक एवं इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। चूँकि हमारा हार्ट जो है बहुत फ्रेजाइल ऑर्गन है, ठीक है, अगर इसमें इंजरी हुई तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन में एक द्रव भरा होता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव, जो कि हार्ट को शॉक से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी, ये थी हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। हमारे हार्ट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो आज हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट, हृदय में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है। और उसी के साथ फिर हम लोग आगे जो भी चीज़ें होंगी हार्ट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।